अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें सबक नंबर 2 नात दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। इसकी तशरीह अपलोड हो चुकी है। सबक नंबर 1 हम जो है नज़म है उसकी भी तशरीह और एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है। नेशनल बुक की मैंने कुछ चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, ये इसकी रह गए थे तो मैंने कहा आपकी आसानी के लिए ये भी कर देते हैं। इसके मुश्किल सवालात रहते थे तो वो कर देते हैं आज आपके साथ शेयर। नात का खुलासा अलग से पहले से अपलोड है, दोनों बुक्स में तकरीबन थोड़ी सी तब्दीली के साथ सेम ही है तो, लेकिन इस चैप्टर के जो मुश्किल सवालात है उसमें भी है तो हम दोबारा से देख लेते हैं। इस नज़म में शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि इस मसाइब और मुश्किलात से भरी दुनिया में अगर ये दिल जिंदा है तो इसकी वजह सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस दिल में बसते हैं। हम गुनहगारों की उम्मीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं और हमें यकीन है कि बरोज़ महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी बख्शिश का बाइस बनेंगे। शायद कुरानी आयत अलसत बी रब्बिकुम की तलमी इस्तेमाल करते हुए इस वाक़े की तरफ इशारा कर रहा है कि जब आलम अरवा में अल्लाह ताला ने इंसानी रूहों को जमा करके इनसे सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो इस पर सबने जवाब दिया था कि बेशक तू ही हमारा रब है। वहदानियत के इस इकरार के साथ ही इस कायनात में वहदानियत की किरण जाग उठी, जिसको शायर ने नूरुल अवलीन कहा है और इसी नूरुल अवलीन का उजाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सारी कायनात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही पैदा की गई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक ना होता तो ये कायनात ही पैदा ना की जाती। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब सफर मिराज पर रवाना हुए तो मुकामी सिदरा पर पहुंचकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर की अगली मंजिलें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही तय करें, क्योंकि मैं इस मकाम से एक कदम भी आगे अगर बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो मकाम और मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया और किसी हत्ता के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं इनको भी अता नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ अता किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शे मौला पे रब्बे जुल जलाल के रूबरू हुए। ये मकाम और मर्तबा किसी और के हिस्से में नहीं आया। फाजमाइनी तमन्ना ख्वाहिश आरजू दुनिया रहने की जगह पुरखता गुनहगार लाज हया शर्म गैरत नंगे दो जहां दोनों जहां की रिसवाई उजाला रोशनी शबितार अंधेरी रात अलसत खलकते आलम से पहले आलम रवा में अल्लाह ताला के हजूर इसकी अलहुयत का कौलो करार गायते उला बुनियादी मकसद शनासा जान पहचान नजीर मिसाल जादा असरा सैर आलमी समावात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक शब में अल्लाह ताला ने करवाई। सफरे मिराज। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है कि जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर इस मिसरे में जिस अहम इस्लामी वाक़े का जिक्र है वो मुख्तसरन बयान करें। इसका जवाब देखते हैं कि इस मिसरे में जिस इस्लामी वाक़े का जिक्र है वो ये है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब सफर मिराज पर रवाना हुए तो मुकामी सिदरा पर पहुंचकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफ़र की अगली मंजिलें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही तय करें, क्योंकि मैं इस मुकाम से एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगी। अल्लाह ताला ने जो मकाम और मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया वो और किसी को हत्ता के हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं इनको भी अता नहीं किया गया। अगला सवाल है सीना शब तारे अलसत का क्या मफहूम है, तो इसके जवाब को देखते हैं। इसका मफहूम ये है कि वो अंधेरी और तारीक रात कि जब आलम रब्बा में खुदा ताला यानी अल्लाह ताला के हजूर इसकी रूहियत का कौलो करार हुआ था, यानी जब आलम रब्बा में अल्लाह ताला ने इंसानी रूहों को जमा करके इनसे सवाल किया था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, जिस पर सब ने जवाब दिया था कि बेशक तू ही हमारा रब है।
वहदानियत के इस इकरार के साथ ही इस कायनात में वहदानियत की किरण जाग उठी और हर तरफ तौहीद यहाँ ये भी की रोशनी फैल गई थी। आगे है रहमते दो जहां किस हस्ती को कहा जाता है, तो रहमते दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मुझ रंगे दो जहां का वसीला तुम ही तो हो, इससे शायर की क्या मुराद है? तो इससे शायर की मुराद ये है कि मुझ जैसा गुनाहगार इंसान जो कि दोनों जहानों के लिए बाइस रिसवाई और बाइस शर्म है, ऐसे इंसान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बख्शिश की उम्मीद है। रोजे महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मेरी शफात करेंगे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दोनों जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, रहमत है। इसीलिए हमें आपसे ही उम्मीद है, हमें आप पर ही यकीन है कि हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश का सामान भी आप ही बनेंगे या आप ही के पास होगा। मासवा की हद से आगे गुजरने का शर्फ किसको और क्यों हासिल है? तो इसका जवाब ये है कि मासवा की हद से आगे गुजरने का शर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक़ कायनात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कायनात की हर वसअत को पार कर गया और हर मौजूदात और मुमकिनात से भी आगे गुजर गए और अर्शे मौला पे रब्बे जुल जलाल के रूबरू हुए और ये सारा कुछ रात के कुछ हिस्से में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ये शर्फ, ये मुकाम, ये मर्तबा किसी और को हासिल नहीं हो सका। तलमी के मानी होते हैं इशारा करना। शेरी इस्लाम में अगर हम देखें तो तलमी से मुराद है एक लफ्ज या मजमुआ अल्फाज के ज़रिए किसी तारीखी, सियासी, अखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तलमी के इस्तेमाल से शेर के मानों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। मुताले शेर के बाद पूरा वाक़या हमारे जहन में या कारी के जहन में ताज़ा हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये शेर इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। इसमें इब्ने मरियम की तलमी इस्तेमाल की गई है। इब्ने मरियम से मुराद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये कुव्वत अता की थी कि वो मुर्दों को जिंदा कर देते थे, बीमारों को अल्लाह के हुक्म से ठीक कर देते थे। अब शायर ये कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अगर ये कुव्वत अता की थी तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जब जानूं कि कोई मेरे दुख की दुआ करे या मेरे दुख दर्द दूर करे। तो तलमी दी गई है ये कुछ, यानी 3 तलमीहात दी गई हैं। तो इसका वाक़या लिखना है और इनके शार लिखने हैं। कोई तूर, वो पहाड़ जिस पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे। इसी पहाड़ पर उन्होंने अल्लाह ताला का दीदार किया और जलवा खुदाबंदी से ये पहाड़ सुरमा बना। इसे सुरमा का पहाड़ भी कहते हैं। इसका तलमी शेर है, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। आतिशे नमरूद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे। नमरूद इराक का बादशाह था और खुदाई का दावेदार था। हज़रत इब्राहीम ने मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बनाए हुए झूठे खुदाओं की मुखालफत की, जिस पर आपको कैद में डाल दिया गया, तरह तरह की अज़ियतें दी गई। लेकिन आप साबित करम रहे तो नमरूद ने एक मील मुरब्बा में आग का लौ रोशन किया। आग इस कदर तेज और शदीद थी कि इसके ऊपर से परिंदे तक नहीं उड़ सकते थे। तपिश से मीलों दूर तक किसी भी जानदार का जिंदा रहना मुहाल था। आप अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंक दिया गया, मगर अल्लाह के हुक्म से आग ने आपका बाल भी भीगा ना किया। इश्क़ खुदा कामयाब व कामरान हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आंच तक न आई। आतिश नमरूद के अंगारे फूल बन गए। इसका तलमी शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, इश्क अकल है महवे तमाशाए लबो बामो अभी। चाहे यूसुफ वो अंधा कुआं जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने फेंक दिया था। अल्लाह के हुक्म से आपको इस कुएं में कोई तकलीफ ना पहुंची और मिस्र के एक ताजर ने आप अलैहिस्सलाम को वहां से निकाल कर मिस्र ले जाकर फरोख्त कर दिया। ये तलमी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तन्हाई की अलामत के तौर पर इस्तेमाल होती है। आ रही है चाहे यूसुफ से सदा,
دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت. یہ اس کا شعر ہے. درست جو آپ کا انتخاب کرنا ہے. نعت کی حیت ہوتی ہے مخصوص نہیں ہوتی. صنف سخن قصیدے کا لفظ ماخوذ ہے قصد سے. جن اصناف سخن کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے ان میں غزل اور قصیدہ شامل ہے. تلمیح کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا. تلمیح کا استعمال کیا جاتا ہے شعر میں وسعت اور حسن پیدا کرنے کے لیے. ذیل میں تلمیح کی چند مثالوں کا درست جوڑا ہے. چائے یوسف اور ابن مریم. قافیہ الفاظ کی مثالوں کا درست گروہ ہے دعا وفا اور جفا. شعر اسلام میں ردیف سے مراد ہے قافیہ کے بعد آنے والے الفاظ. ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں. ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. کمنٹ کرتے ہیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. اپنا اپنے بہنوں کو رکھیں ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.